ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਸਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਬਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ Thank you, ਹੈ sir. ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ टाइम ਚ पतंग ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? सर मेरे को 3 महीने ही हुए हैं सर। 3 मंथ हो गए हैं। अच्छा, ठीक टाइम च कर गए हो कवर, है ना? सर अभी तो 200 चैप्टर 200 मतलब चैप्टर पढ़े हुए हैं मेरे। अच्छा, 200 रहते भी हैं। हाँ जी 200 पेज। हाँ हाँ जी 200 पेज रहते भी हैं। यानी 900 में 200 पेज रहते हैं और आप कवर कर गए। हाँ जी सर। ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਾਜਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? सर आपकी कोचिंग की वजह है, सारा क्रेडिट आपको जाता है। हाँ, गुड गुड गुड। मसलन यानी आपकी एबिलिटी होगी कि जो सवाल आपने नहीं पढ़े उनको भी आप समझ सकते हैं और आपको मीनिंग कर सकते हैं। हाँ जी सर, मीनिंग जैसे आप बताते हो, जैसे आप हमेशा बोलते हो कि जो हमारे पास वर्ड आते हैं 100 या 150 वर्ड हैं जो उसी में ही घूमते रहते हैं। एक बार ध्यान से बंदा याद कर ले जी तो फिर ऑटोमेटिक ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सर। अच्छा, वेरी गुड। लो जी, प्रैक्टिकली कह रहे ने कि वो जो क्योंकि लफ्ज वही बार-बार मूवमेंट करते रहंदे ने। हाँ जी फिर कहंदे ने कि ऐसे चैप्टर जेड़े मेरे को नहीं पढ़े इन्हां वो भी हल कर ले सी और एग्जाम पास हो कर लिया। विक्रम भाई कैसा सी एग्जाम, इजी था या मुश्किल था? सर आपकी पढ़ाई के आगे तो इजी था सर, मेरे को नहीं लगा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सर। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी आप इजी फील कर रहे थे, मतलब आपको लग रहा था मैं पास हूँ? हाँ जी पास। जब बैठे तब तो थोड़ा नर्वस था सर, लेकिन जब मैंने सवाल आगे पीछे करके देखे थोड़ा एक बार तो हो गया भरोसा कि मैं हो जाना पास अब। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी थोड़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है। मुजम्मल हाँ भाई जी। खुश हो रहे ने। मुजम्मल भाई मुकाओ तुसी भी के माइक ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਹਾ। अच्छा, गुड गुड। ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, विक्रम भाई कोई ऐसा तो नहीं मिसहैप हुआ वहाँ पे जिसमें थोड़ा स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन आप दे दें, कोई प्रॉब्लम आई हो किसी और स्टूडेंट को, कोई वहाँ पे बाज दफा कंप्यूटर सर है था एक शायद पाकिस्तानी था, वो फेल हुआ बेचारा। 7-8 एरारे आए थे उसके, बाकी 7-8 बंदे और थे, मतलब टोटल 9 बंदे फेल हुए हैं और 12 या 13 बंदे पास हुए हैं सर, जिसमें मैं अकेला अपना एशिया कंट्री में था सर। अच्छा, मतलब हाँ जी बाकी सारे इटालियन थे। तो वहाँ पे आप एग्जाम में गए, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसी बात है जिसका ख्याल रखना चाहिए जिसमें मसला आ सकता है? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बंदा कंसंट्रेशन पेपर के ऊपर रखे बस। ठीक है सर। और जो मेरे ज़्यादातर सवाल आए हैं सर, एक तो आर मास्टरी से आए हैं कि जो जलीलो आपने ब्लैक वाली एप्लीकेशन बताई थी सर, उसमें से आए हैं। जो वो तीसरी एप्लीकेशन है सर क्विज पदेंते वाली, वो तो मैं मेरी जो अपनी सोच है सर, वहाँ तो बंदा जाए ही ना। बेस्ट है आप आर मास्टरी से करें और जिलालो से करें, क्योंकि वो ही लैंग्वेज, वो ही मतलब जैसे हम समझते हैं सवाल, वो सारे वो ही आ रहे थे सर, आर मास्टरी वाले और जिलालो वाले। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा जी सबको। गुड जी, अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई है। कह रहे हैं कि आर मास्टरी जिसमें मैं स्टडी कराता हूँ वहां से ज्यादा सवाल आ रहे थे, या वो जो गैलीलियो ब्राउन एप्लीकेशन है उससे आ रहे थे। ठीक हो गया। तो विक्रम भाई लास्ट टाइम में कितने आप स्केदे कर रहे थे और गलतियां कितनी आ रही थी जब आप एग्जाम के लिए गए आखिरी वीक? सर लास्ट वीक में कर रहा था कम से कम 20 सर। मेरे पास लैपटॉप है, 10 मैं लैपटॉप पे करता था और 10 करता था मोबाइल पे। यही नहीं कि लगातार मैं 3-3 4-4 कर लिए। पहले 1-2 किया, अगर दिमाग फ्रेश करने के लिए थोड़ा मतलब रिलैक्स करने के लिए कुछ और कर लिया, गाने सुन लिए कुछ ऐसे मतलब ऐसे किया सर। ये नहीं किया कि मैं बस इसी पे लगा हुआ हूँ। जब तक बंदे का दिमाग नहीं रिलैक्स होएगा सर, वो पढ़ाई नहीं कर सकता। ये जरूरी है, ये जरूरी है। हाँ जी, मैं 20-20 कई बार ज्यादा भी हो जाते थे सर। ठीक हो गया। 20 के थे तो काफी ज्यादा। 20 हाँ जी। कितनी क्लासेस लेते थे आप हमारे साथ? सर
मैं तकरीबन 3 क्लासें लेता था। गुड गुड। हमारी स्टडी में क्लासेस में आपको क्या डिफरेंट को खास बात लगी, जैसे आपने कवर भी कर लिया थोड़े टाइम में सर तो? सबसे बेस्ट बात लगी है कि आपको ये पता है, आपने खुद किया है कि इंसान कहाँ धोखा खा सकता है, किस सवाल पे धोखा खा सकता है सर। वो आप उसको 2-2 3-3 बार बताते हैं कि स्टूडेंट यहाँ धोखा खाएगा, यहाँ धोखा खाएगा, वो बेस्ट है सर आपका। वो जब मेरे को आप बोलते थे ना कि वो मैं कॉपी पे अपने मतलब लैंग्वेज में या इटालियन में, मेरे को तो आगे थी थोड़ी बहुत लिखनी, वो लिख लेता था। वो मैं दिन में कभी भी टाइम लगे तो मैं उसको चेक जरूर करता था सर। ਅੱਛਾ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਯਾਨੀ हाँ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज करे, हाँ जी। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मसला बनेगा, मैं उसको नोट कर लेता था और उसका पॉइंट जो था। तो अपना विक्रम भाई, ये जो ऑनलाइन है हमारा, इस पे थोड़ा रोशनी डालेंगे। हमारे बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते, इसी वजह से वो कहते हैं हमें कोई टीचर घर आके पढ़ाए या हम उसके ऑफिस में जाके स्कूल में पढ़े, तो ऑनलाइन पे नहीं समझ आती। कुछ तो कहते हैं सर जी 3-4 दिन कोल आके पढ़ाओ ना ते फिर ਅਸੀਂ ऑनलाइन, ताकि ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ना आ जाए। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ नहीं सर, सर मोबाइल है, आप सामने बैठे हैं। अब मैं पोर्जनोने वेनेसिया में सर, आप हैं बाहर गांव में भी आमने सामने बैठे हैं सर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती कि बंदा सामने आके पढ़ाइए, तो सामने वाली घर वाली बात हो गई है सर। हाँ, बंदा एकांत में पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर। कंसंट्रेशन से पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर। गुड गुड। और जिनको जुबान नहीं आती, क्या वो कर सकते हैं विक्रम भाई ये पतेंते? सर मेरे को थोड़ी बहुत आती थी, मैंने 3 महीने में कर लिया। जिसको नहीं आती वो 4 में कर देगा, 5 में कर देगा, पर कर देगा जरूर सर। अच्छा। हाँ जी, ये मैंने वहाँ इधर-उधर तो कहीं गया नहीं सर। मैं किसी मास्टर के पास या किसी के पास, सबसे पहले आपके पास ही आया था। तो ठीक। आपके पास भी तभी आया था जब मैंने आपको याद होगी कि मैंने फ़ोन किया था जब शुरू में कि मैंने सर आपकी जो डेमो क्लास है वो देखी है, मेरे को पढ़ाई अच्छी लगी है, तो मैं सर एडमिशन लेना चाहता हूँ। अच्छा। तो मैं बस वैसे ही मतलब दिल में जगह हो कर गए थे, जो मान लें आपकी जो पढ़ाने का स्टाइल है, तो मैं कहीं और कहीं पता भी नहीं किया सर मैंने। अच्छा, आप सेटिस्फाइड हैं इस स्टडी? हाँ जी, इस स्टडी से सर मैं तो ये जब मैं कल गया था, मैंने सवाल देखे कि ये मैंने सर 5 या 5.5 मिनट में कर दिया था। मेरा एक सवाल रुका था सर बीच में, तो अच्छा। उसमें मेरे को पढ़ने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था मेरे को। तो अच्छा। बाकी सारे जो हैं थे, मैं एक बार में स्टार्ट लगा था, तो मैंने 40 पे जाके सब खत्म कर दिए थे, अच्छा जी। 5.5 मिनट में सर। 5.5 मिनट में। हाँ जी। विक्रम भाई, आप तो माशाल्लाह काफ़ी बहादुर हैं, काफ़ी हिम्मत वाले हैं। मैं देखता रहता था क्लास में जिस तरह आप रिप्लाई करते थे और शौक से टाइम पे बैठते थे। हमारे बहुत सारे अभी भी स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं ना, ये परेशान है, कहते हैं विक्रम भाई ते कर लिया हिम्मत वाला बंदा ही साढ़े तो औखा लगता है। इनको क्या आप कहेंगे कि थोड़ा-सा इनकी हौसला अफ़ज़ाई हो जाए और इनको लगे कि हाँ भाई? सर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपके पास आ गए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हिम्मत करें, बस हिम्मत करें। खुद की हिम्मत भी चाहिए सर। आप वो 3 वर्ड बोलते हैं ना सर कि एक टीचर की हिम्मत, स्टूडेंट की हिम्मत और ऊपर वाले की नज़र। वो हाँ, तीनों मिल जाएँ तो बंदा पास है। सर मैं वाह आपकी जी! आपकी जो मेहनत थी वो आप कर रहे थे सर, बहुत मेरी हिम्मत शाबाश! थी जो वो मैं कर रहा था। बस बहुत। ये है सर, रब की दुआ कल होगी तो मैं पास हो। हाँ, अल्लाह की मदद। देखो कितनी बड़ी बात की। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ, ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤਾਂ, ਫਿਰ ਪਤੰਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਤੰਤੇ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਲਿਆਓ। सर कल मैं ऐसे ही है, मैं कहा ये क्या पता यार, ये तो मैं 1 महीने पहले सर, मैंने आपको पता नहीं, मैंने आपको बोला था कि मेरा एग्जाम था सर, उसमें मेरी 5 गलतियां आई थी। उसमें मेरे हालांकि मेरी हाफ हाफ जो पेज थे वो रहते थे सर, उसमें मेरी 5 गलतियां आई थी सिर्फ। अच्छा जी। हाँ जी, तो उसके बाद फिर मैंने लगातार मेहनत की सर। उसमें मैं सोच रहा था कि मेरे को 15 दिन की डेट मिल जाए तो मैं क्लियर कर दूँ। पर यहाँ सर हमारे यहाँ तरफ हिसाब-किताब है 1 महीने के बाद ही डेट देते हैं। तो 1 महीने के बाद मेरे को डेट लेट मिली, पर मेरे को ऐसा नहीं लगा कि सर मैं क्लियर नहीं कर सकता। ट्रिक्स मेरे वगैरह को निशानियाँ कॉन्फिडेंस तो था। नहीं? क्योंकि हम तो बड़ा रोला डालते हैं जी, हम सर निशानी। मैं निशानियाँ सिर्फ बड़े सवालों की जो समझ नहीं आते ना, उनकी बनाई थी सर। और बड़े सवालों में
सिर्फ 3 सवाल आए थे सर। अच्छा, बाकी छोटे-छोटे सवाल थे। 12 या 13 चैप्टर से पहले सारे सवाल आए थे जी, उसके बाद के सिर्फ 3 सवाल आए थे बड़े। लो, एक आरसीए का आया था सर, और हाँ। 1-2 और आए थे, मेरे को याद नहीं है सर अभी। अच्छा विक्रम भाई, आप जैसे आपने स्टडी किया, काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब लगती है वैसे अगर आप उस बुक को देखें पतेंते बी की, हाँ जी। तो आपने हिम्मत की कर लिया। क्या ख़्याल है अगर आपके सामने चीप पतेंते रखा जाए हाँ और जी। पढ़ाने वाला टीचर अली भाई हो, तो आप कर लें? हाँ, सर देखिए, अगर आप ये बोलें कि इन्हीं 100-150 वर्डों में से आएँगे, तो हाँ, मेरे को महीना दे दो सर, कि मैं हाँ। ची भी कर दूँगा सर। अरे! वेरी गुड। लो जी, इससे ये भी पता चलता है कि आप बी वाले अगर आप ची करें तो ईज़ी है आपके लिए क्योंकि वर्ड तो यही वर्ड यही आएँगे सर, सतरादे के वाले कि आएँगे। बहुत हाँ, सारे जो लोग कह रहे हैं कि आप ची पतेंते शुरू करें, तो क्या ख़्याल है शुरू करना चाहिए जी? शुरू कीजिए, सबसे पहला एडमिशन मेरा होएगा सर। सर जी करो, ਅਸੀਂ बी करके बाद चो ची ते करना। गुड, गुड। लो जी भाई ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ काफ़ी ज़्यादा है। कोई साहब सवाल करना चाहेगा? फिर इजाज़त लइए, समय आराम करना होएगा। सर एक सवाल है। जी, जी। मैंने अभी शुरू किया है, कोई 3 दिन तीसरा दिन है डेमो का ना, तो जी, जी। नादिर खान मुख्तलिफ साहब हैं। क्लासों में कहाँ से हैं मुख्तलिफ आप चैप्टर ब्रदर? चल रहे होते हैं, तो इसमें मैं तो जी सर। आप किस शहर से हैं नादिर खान साहब? सर जी मैं कराची। अच्छा, गुड। और यहाँ कहाँ पे से? सर मैं वैसे सियाना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, और मैं वैसे रहता फ्लोरेंस में हूँ, यहाँ पर काम वगैरह। अच्छा, माशाल्लाह स्टूडेंट ब्रदर हैं। जी, आप कहने लगे थे? जी सर, मैं ये पूछने लगा था कि अभी जिस तरह तीसरा दिन है डेमो का, तो इसमें मुख्तलिफ क्लासें मैंने ली हैं, सुबह की भी ली है, दोपहर की अभी जिस तरह ले रहा हूँ, शाम की भी ली है, तो हर घंटे में मतलब कोई मुख्तलिफ चैप्टर चल रहा होता है। तो जो हुँ, नए स्टूडेंट हैं जिस तरह के मैं खुद हूँ, हुँ, तो हुँ, उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है, मेरे दिमाग में यही सवाल आता है कि हाँ, शुरू से अगर स्टार्ट किया जाए तो एक ट्रैक पे बंदा चलता है। हुँ, तो मुझे और भी स्टूडेंट जो आपके पास पढ़ चुके हैं, उन्होंने कहा इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी हुँ, शुरू करो। मेन चीज़ ये आपको समझ आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक चीज़ है हुँ, कि जो पीछे चैप्टर रह गए हैं, उनको हुँ। भी कवर करना कहीं न कहीं ज़रूरी तो होगा। तो ये ज़रूर। सवाल मेरा है, आपका नया बैच कब से शुरू होगा या किस तरीके से उसको कवर कराया जाएगा? ये गुड, ज़रा आप गुड, बता गुड। दें। मैं इसका जवाब देता हूँ। ये एक बड़ा अच्छा सवाल है इनका। बहुत सारे दोस्त ये बात दिल में लिए फिर शुरू ही नहीं करते कि भई क्लासेस तो चल रही हैं सेंटर में, तो मैं तो शुरू से स्टार्ट करूँगा तो मुझे शायद फ़ायदा होगा। देखें, इसका जवाब ये है कि जो ये पतेंते की लाइसेंस की बुक है, जो इसके चैप्टर बनाए गए हैं, वो इस तरह नहीं बनाए गए कि जैसे हम पढ़ते हैं मतलब कोई भी बुक शुरू में छोटे जैसे कि ये जो बच्चे पढ़ते हैं, शुरू में ए, बी, सी अल्फ़ाबेट आ गई, फिर ए, बी को जोड़ा, फिर ए, बी, सी से एक बड़ा लफ़्ज़, बड़ा वर्ड बनाया, है ना? पतेंते की बुक में ऐसा नहीं है। इसके हर चैप्टर की अपनी इन्फॉर्मेशन है, उसका अपना वो है सारा। उसका दूसरे चैप्टर के साथ कोई लिंक नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पर सिग्नल दी प्रेसिडेंसा है, उसमें पैल के बारे में बातें। अब उससे पीछे है सिग्नल दी पेरिकोलो, चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में खतरे की बातें हैं पेरिकोलो की। तो 3 में जाके क्या है जी, सिग्नल दी दिविएतो, मना की बातें कि इसमें मना है जी, ये जो सिग्नल है, जो डिज़ाइन बना हुआ है, इस चीज़ को मना है। अब आपने पेरिकोलो नहीं भी पढ़े, तो भी आप ये जो अगला चैप्टर है आप पढ़ रहे हैं, तो आपको इसकी समझ आ रही है, 100% आ रही है। बिल्कुल फिर सर। उससे आगे है सिग्नल दी ओब्लिगो कि ज़रूर इसी डायरेक्शन पर ही जाना है, दाएँ-बाएँ और कुछ नहीं करना। तो अब आपने दिविएतो भी नहीं पढ़े, उससे पीछे सिग्नल दी पेरिकोलो भी नहीं पढ़े, फिर भी आपको ओब्लिगो जब पढ़ रहे हैं तो उसका 100% समझ भी आ रही है, उसका फ़ायदा भी है। पिछले चैप्टर भले नहीं पढ़े। फिर इस तरह आगे आ जाएँ आप, बड़े चैप्टर आ गए जी ओवरटेक के बारे में। अब आपने ओब्लिगो के भी नहीं पढ़े, पेरिकोलो के भी नहीं पढ़े, तो आप ओवरटेक का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो 100% आपको समझ आएगा, बेशक आपने पिछले चैप्टर नहीं पढ़े। यानी बुक वाले ने इस तरह तरतीब बनाई है कि हर चैप्टर की अपनी इन्फॉर्मेशन है और उसका दूसरे चैप्टर्स के साथ कोई लिंक नहीं। ठीक है? तो आपने करना क्या होता है जिस चैप्टर से भी आपने स्टार्ट कर लिया, आप आगे चलते जाएँगे। हमारी बुक में 25 चैप्टर हैं, 25। तो आपके 25 चैप्टर कंप्लीट होंगे, फिर नेक्स्ट डे हम फ़ौरन ही मतलब चैप्टर नंबर 1 से शुरू कर लेते हैं और फिर इस तरह चलते-चलते अगर आपने चैप्टर नंबर 11 पे स्टडी स्टार्ट की थी, एडमिशन लिया था, तो ये आपकी बुक चलते-चलते फिर चैप्टर नंबर 11 पर पहुँच आएगी। यानी वो जो राउंड वाइज़ बुक चल रही है, ठीक है? तो आपने 11 नंबर चैप्टर से शुरू की, 25 तक गए, फिर 1 से शुरू होके फिर 11 तक पहुँच आए।
अब आप इसमें देखें कि आपका कुछ भी हर्ज नहीं हुआ, ठीक है ना, जी। मतलब एक सवाल भी आपका मिस नहीं हुआ। तो रह गई ये बात कि भाई जब मैं चैप्टर नंबर 11 से शुरू करूंगा तो पिछले चैप्टर तो मैंने पढ़े नहीं, क्या मैं 11 नंबर चैप्टर से चल पाऊंगा या नहीं, यहाँ से मुझे आगे समझ आएगी या नहीं, मसला तो नहीं होगा मैंने वो बेसिक जो पहले चैप्टर वो नहीं पढ़े। इसका जवाब ये है कि 1% भी मसला नहीं बनेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन था, लेटेस्ट फेसबुक पे भी ज़ाहिर है ये इंटरव्यू अपलोड होता है तो वो भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं। आपको जहां भी, मैं फेसबुक वाले भाइयों से कह रहा हूँ या सिस्टर्स से कह रहा हूँ कि आपको आपका टीचर जहां से भी लेसन शुरू कराता है वो उसने अपनी क्लास का हिसाब देखना होता है कि मेरी क्लास में कहाँ पर लेसन चल रहा है। आप शुरू कर लें, उसको कंप्लीट बुक खत्म होने दें, फिर वो नेक्स्ट डे फिर बुक स्टार्ट से शुरू करेंगे और चलते चलते आप उसी जगह पे, उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। और ये बात कि सर जी मैं बुक स्टार्ट से शुरू करूंगा तो फिर मुझे समझ लगी, ये 100% गलत बात है, इसका कोई मकसद नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इतना है, चैप्टर नंबर 1 में इस्तरादे के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है, गाड़ियों के नाम है, तो वो चंद बातें हैं, वो आप 5 मिनट में अगर आपको वो डील कर दो, समझा दो तो वो मसला आपका हल हो जाता है। और वैसे भी हम जब स्टडी कर रहे होते हैं तो मैं तो फोटो दिखाता हूँ बाकायदा कि इस चीज की जी ये फोटो है, तो मसला हल हो जाता है। जी सर ये चीज मैटर नहीं करती कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने 771 से स्टार्ट किया था, अच्छा, गुड, कोई ठीक है। प्रॉब्लम ही नहीं हुई। हाँ, तो जब से यानी शुरू से फिर मैं 775 शुरू से से क्लासे लेने ऑलमोस्ट लगा। चैप्टर बनता है 14, 15, 16, इधर 15 चैप्टर शायद बनता है इसका। 17 के आसपास बनता है सर, शायद 17। हाँ, तो आपको मुश्किल 17 नहीं है। नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं हुई है ये तो। हाँ सर, मुश्किल तब होगी अगर आप सिर्फ क्लास सिर्फ ले रहे हो या मतलब किसी चीज का मीनिंग नहीं आपको पता, वो लिख लो सर। हाँ, वो अगर लिखेंगे नहीं सर फिर वो तो प्रॉब्लम होएगी, फिर तो हाँ, गुड गुड। चाहे आप हर बार करते रहो, रोज बल्कि मैं पढ़ाते रहो, कोई आप लोगों प्रॉब्लम को नहीं। ये भी सर्विस देने वाला हूँ, अनकरीब हमारे जो लेसन्स हैं वो उनकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो हम आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे पूरे लाइसेंस की, मेरी आवाज में, मेरी वॉइस में। तो वो आप जब घर में स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको मसला हो गया तो आप रिकॉर्डिंग में देख लें। तो इस तरह मुझे लगता है कि इंशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स को कम से कम प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं हर उस ये मसले चीज का बहुत बारीकी से उसका जायजा ले रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, जिसमें हमारी कम्युनिटी को मसला आ रहा है, पाकिस्तानी भाइयों को या इंडियन भाइयों को, दो ही कम्युनिटियां हम पढ़ा रहे हैं, या कभी कभी बंधु भाई, बंगला भाई भी आ जाते हैं। तो मैंने हर मसले का, हर बीमारी का इलाज निकाला हुआ है। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहेंगे। ये जो माशाल्लाह सारे दोस्त हैं, यही मेरा बाग है, यही मेरा स्कूल है। सर, ये अगर वीडियो वाला काम हो जाए तो ये तो बहुत अच्छा हो इंशाल्लाह जाएगा। मैं अच्छी सर्विस दिन ब दिन करूंगा, आपको मुहैया करूंगा। सर सॉरी बोलूंगा आपकी बात काटने के लिए। जी मैं आपके बारे में सिर्फ ये बात बताऊंगा कि आपको पता है कि स्टूडेंट मेरा कहाँ अड़ सकता है, कहाँ रुक सकता है। हाँ, सर वो आप बात 2 या 3 बार बताएंगे, ये बात सबसे जबरदस्त है सर आपकी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने सर खुद भी किया है, जब कोई बंदा कोई खुद करता है ना, उसको पता है अगर मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आई है तो मेरे स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम आएगी यहाँ। तो सर एग्जैक्टली। आप वो आप बता देते हैं कि हाँ ये पर यहाँ प्रॉब्लम आएगी, लिख लो या अच्छे से याद कर लो। कहीं किसी का दिमाग अच्छा भी होता है सर, एक बार बोलने में पता भी चल जाता है। एग्जैक्टली, तो क्योंकि मैंने थैंक यू लाइसेंस खुद किया, पढ़ के किया, और मुझे इसमें पता मतलब मैंने नोटिस किया कि किस किस चीज में मसला आता है। मैं पढ़ाने की तरफ भी इसी वजह से आया कि यार ये तो बड़ी डिफिकल्ट जॉब है हमारे भाई, इसमें काफी मसला आ सकता है। तो खैर इस फील्ड में आके मैंने हर उस मसले का इलाज किया जिसमें मुझे मसला आया या भाइयों को मसला आ सकता। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके जैसा हूँ, जैसे आप आए, मैं 2008 के लास्ट पे आया था। तो हमने जुबान सीखी, हमने समझा, और हमें किस चीज में मुश्किल आई हम समझते हैं, हमें किस मीनिंग को, किस लफ्ज को समझने में, उसका मीनिंग करने में मसला बनता है, ये मैं समझ सकता हूँ। जाहिर है मैं खुद इस फील्ड में, इस मसले में एक दफा गुजर चुका हूँ। तो जो हमारे बच्चे यंग मैन यहाँ पे ही पैदा हुए, यहीं पे ही पढ़े और यहीं पे ही बड़े होके अब वो टीचर बन गए, शायद वो इस नुक्ते को ना समझ सकें जिस नुक्ते को मैं समझ सकता हूँ या आप समझ सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ जी? सही बात है सर, हाँ बिल्कुल जी सर सही जी, है हाँ मैं जी। एकदम। गुजरा हूं ना इसमें, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी मेंटेलिटी को कि आप कहाँ पे रुक सकते हैं, कहाँ पे आपको मसला आ सकता है। तो मैंने उस हर मसले का इलाज किया हुआ है और कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आप मेरे साथ हैं जी? हाँ जी सर जी। थैंक यू। इंशाल्लाह सर जी। सर इस जी तरह मेरे को भी करके आपने रखेंगे साहब। बताना है इंशाल्लाह कि आप सर जी। मेरे साथ हैं, इस तरह करके बताना है। ये इंशाल्लाह सर जी। वीडियो चल रही है। थैंक यू, थैंक यू।
माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे और सेहत दे, इल्म अली दे पतन जिंदाबाद। और जिंदाबाद जी। में और दौलत में, सब में बरकत दे। ओके जी, विक्रम भाई आपको दोबारा कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, सबसे पहले आपको सर, आपकी वजह से ही मेरी ये दुआएं सारा आपके काम। साथ है। जज़ाकल्लाह। हमारे सब स्टूडेंट्स बहुत बहुत के लिए मुबारक दुआ है। भाजी। थैंक यू जी, थैंक यू भाजी। अल्लाह ताला सबको सारे सबको सबको मुबारकबाद, सबको जी थैंक यू। और सभी पास होंगे सब। आप सर के साथ सिर्फ 3 महीने लगाओ, 3 महीने में सर आप खुद बोलोगे ये तो पदंते तो है ही कुछ नहीं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सबका इंटरव्यू होएगा, सब मेरे सामने इस तरह बैठेंगे। और ओके जी। सबसे बड़ी बात सर, मैं आपने नोट किया होगा मैं कोई इंटरव्यू नहीं छोड़ता था सर। ये अच्छा, हाँ। एक स्टूडेंट को मोटिवेशन करने के लिए बहुत सबसे बेस्ट चीज है सर। बेहतर मेरे जरिया। को ये लगता है कि आज ये बंदा स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहा है कि मैं क्यों नहीं दे सकता इसकी जगह, कल मेरे को भी देना है। मतलब मेरे को सर इस चीज से बड़ी मोटिवेशन मिली है सर कि अगर ये दे सकता है तो मैं क्यों नहीं दे सकता। गुड गुड गुड। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ हाँ, मैं तो इस चीज को सबसे ਦਿਲ 'ਚ ਨੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਪਤੰਤੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਪੜਾ ਕਰਾਂ। ओके जी, बाय बाय जी, चाओ चाओ जी, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू ओके, सर, अल्लाह थैंक यू। हाफिज।